जय हिंद साथी। अगर आपके परिवार में किसी का या आपका या आपके बहन बेटे या भाई का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र अब नए तरीके से बनाने के लिए भारत सरकार ने नया नियम कानून बिल पेश किया है। और इस बिल में क्या है मैं आज आपको बताने वाला हूं और क्या तरीका बदल जाएगा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र पर लागू हुआ ये कड़ा नियम 2026 में अब ऐसे बनेगा नए तरीके से पत्र। नया अपडेट क्या है और नया कानून क्या है जो संसद में पेश हुआ है, आज मैं आपको सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो अगर आपका भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है या आपके परिवार का किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो फौरन ये नियम लागू होने से पहले आप जाकर बनवा लीजिए, नहीं तो आपको भविष्य में परेशानी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आप तस्वीर देखिए। अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में नहीं चलेगी लापरवाही। अब हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं कि कहते नहीं आज नहीं कल जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेंगे, आज नहीं परसों बनवा लेंगे। तो लापरवाही दिन ब दिन वो उनकी दिन की संख्या बढ़ती रहती है। तो उनके लिए है कि 2026 के संशोधित कानून के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि जन्म का पंजीकरण समय पर कराना बेहद जरूरी होगा। कई साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वालों की जांच पहले से ज्यादा सख्त हो सकती है। फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वालों पर भी कार्रवाई का रास्ता मजबूत किया गया है। अब कानून कहता क्या है और क्या क्या नया चीज आया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर आपका भी जन्म प्रमाण पत्र अभी नहीं बना है तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए हाँ या ना का। अब यहां पर शुरुआत करते हैं। पहले आप देख लीजिए, ज्यादातर मसले 0 से 15 साल तक के बच्चों के लिए सबसे जरूरी नियम क्या है ये भी पहले आप जान लीजिए। देखिए, जन्म के तुरंत के बाद आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। अस्पताल से मिलने वाला जन्म रिकॉर्ड आपको सुरक्षित रखना है। माता पिता के आधार पहचान पत्र आपको तैयार रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट बनने के बाद ही आधार स्कूल एडमिशन और अन्य दस्तावेज यहाँ पर बनवाना है। और जितनी भी जल्दी पंजीकरण होगा उतनी आसान प्रक्रिया रहेगी। अगर आपका परिवार या आपके बच्चे अस्पताल में हुए हैं, अगर आप लापरवाही करोगे तो भविष्य में आपको परेशानी का सबब देखने को मिल सकता है। अगर आपका 0 से 15 साल का बच्चा है तो आप जरा गौर कीजिएगा। लापरवाही करोगे तो परेशानी होगी, फिर भटकोगे कागज इस दर उस दर लेकर। अब यहाँ पर देखिए, 15 से 60 साल वालों के लिए बड़ा अलर्ट है। अब यहाँ पर इनके लिए क्या है ये आप समझिए। देखिए, अगर आज तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो अब देरी करना आप पर भारी पड़ सकता है। भारी कैसे पड़ेगा? देखिए, पुराने दस्तावेज आपको निकालने होंगे, जुटाने पड़ सकते हैं। स्कूल रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर, अस्पताल रिकॉर्ड या अन्य प्रमाण पत्र आपको देने पड़ सकते हैं। कई मामलों में स्थानीय अधिकारी की जांच होगी और बहुत अधिक देरी वाले मामले में न्यायिक आदेश की जरूरत भी पड़ सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो अगर आपका भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो फौरन जाकर आप बनवा लीजिए, नहीं जिस दिन ये कानून बनकर लागू हो गया आप परेशान हो जाओगे। आप यही कहोगे कि काश हमने पहले बनवा लिया होता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं 15 से 60 साल वालों के लिए बड़ा अलर्ट ये मैंने आपको बताया है और यहाँ पर आपको ये बेहद काम करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, पहला साल ये समझिए, 2 साल से ज्यादा देरी हुई तो आसान नहीं होगा काम। अब देखिए, हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों साल बिता देते हैं, शादी विवाह हो जाता है, उनके बच्चों का विवाह हो जाता है, तब भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं। कहते हैं इसका कौन काम, लेकिन जब काम आता है तब ये परेशान होते हैं। तो उनके लिए है कि सबसे बड़ा बदलाव यही माना जा रहा है। 2 साल से ज्यादा देर से आवेदन करने पर अतिरिक्त जांच होगी। कई मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही पंजीकरण संभव होगा। सरकार का लक्ष्य फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर पूरी तरह यहाँ पर रोक लगाना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सरकार ने आखिर कानून क्यों बदला है ये भी जान लीजिए कि सरकार आखिर ये कानून अचानक क्यों बदला है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत बार शिकायत आ रही थी कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगातार बनाए जा रहे हैं, तो उनको रोक लगाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। हर नागरिक का सही जन्म रिकॉर्ड तैयार करने के लिए लाया गया है। डिजिटल डेटाबेस को मजबूती बनाने में ये काम किया गया है। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। तो अगर आपके परिवार में किसी का नहीं बना है तो आप यहाँ पर फौरन जाकर बनवा लीजिए। मैं आज कह रहा हूँ, जिस दिन नियम लागू हो गया भाई परेशान हो जाओगे। अब यहाँ पर देखिए, किन किन कामों में बर्थ सर्टिफिकेट जरूर हो सकता है। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपने आधार कार्ड अभी नहीं बनवाया है या आपके परिवार में छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे ने नहीं बनवाया है, तो यहाँ पर आधार यहाँ देख सकते हो कि किन किन कामों में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होता है। आधार में बहुत जरूरी होता है, स्कूल और कॉलेज में प्रवेश के लिए बहुत जरूरी होता है,
पासपोर्ट में भी जरूरी पड़ता है, सरकारी नौकरी में, सरकारी योजनाओं में का लाभ लेने के लिए, उम्र का आधिकारिक प्रमाण पत्र के लिए इनमें बर्थ सर्टिफिकेट का बहुत ही आवश्यकता होता है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो यहाँ पर ये चीजें आप नहीं कर पाओगे, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। देखिए अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है नियम कानून लागू होने से पहले, तो यहाँ पर देखिए आपको अस्पताल का जन्म रिकॉर्ड आपको तैयार रखना है, माता पिता का आधार रखना है, निवास प्रमाण पत्र रखना है, परिवार रजिस्टर नकल जहां लागू होगा वहां रखना है, स्कूल रिकॉर्ड पुराने मामलों में रखना है, स्थानीय निकाय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तब जाकर आपका यह मामला सेट होगा। तो हमारे जितने भी साथी हैं कि आपके परिवार में सबका जन्म प्रमाण पत्र बना है, अगर नहीं बना है तो फिर एक बार कह रहा हूं जाकर फौरन दौड़ भाग कर बनवा लीजिए साथियों, और वीडियो को तमाम साथियों तक, भाइयों बहनों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। नहीं तो सरकार का जो नया बिल आया है, नया नियम कानून आया है, जिस दिन ये कानून अमली जामा पहन लेगा उस दिन से पूरे भारत में हर एक कस्बे में, हर एक राज्य में ये नियम लागू होगा। आप चाहे बंगाल के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, महाराष्ट्र के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कानून बनता है जब संसद से तब पूरे देश में लागू होता है। तो आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।